दूसरी सदी की शुरुआत में रोमन एम्पायर ने उस समय की लगभग पूरी जानी पहचानी दुनिया पर नियंत्रण बना लिया था। उसकी सेनाएं, अनुशासन, संगठन और युद्ध सफलता में किसी से मुकाबला नहीं रखती थी। रोमन लीजन्स ने विद्रोह कुचले, राजाओं को हराया और एम्पायर को 3 महाद्वीपों में फैला दिया। लेकिन एक रोमन लीजन ऐसा था जो किसी दर्ज की गई लड़ाई में नहीं गिरा। वह हारकर पीछे नहीं हटा, उसने सरेंडर भी नहीं किया, वह बस गायब हो गया। 5,000 से ज्यादा प्रशिक्षित रोमन सोल्जर्स बिना किसी तय बैटलफील्ड के गायब हो गए, बिना किसी मास ग्रेव के और बिना किसी साफ एक्सप्लेनेशन के जो रोमन रिकॉर्ड्स में बची हो। उनकी यूनिट, जिसे लीजियो 9 हिस्पना कहा जाता था, उसे चुपचाप ऑफिशियल हिस्ट्री से हटा दिया गया। इस डॉक्यूमेंट्री में हम 9th लीजन के उभार को देखते हैं, उसकी आखिरी मूवमेंट्स के रिकॉर्ड्स को देखते हैं, उसके गायब होने से जुड़ी बड़ी थ्योरीज को समझते हैं और यह मिस्ट्री लगभग 2000 साल बाद भी क्यों अनसॉल्व्ड है यह देखते हैं। ब्रिटेन उन सबसे मुश्किल इलाकों में से एक था जिसे रोमन एम्पायर ने कभी कंट्रोल करने की कोशिश की। यह जमीन ठंडी थी, घने जंगलों से भरी थी और ऐसे ट्राइब से भरी थी जो रफ टेरेन में लड़ने के आदी थे। रोमन सोल्जर्स खुले मैदान में ऑर्गेनाइज्ड बैटल्स के लिए ट्रेन थे, लेकिन नॉर्दर्न ब्रिटेन में ऐसा लगभग कुछ भी नहीं था। ब्रिटेन भेजी गई सबसे शक्तिशाली रोमन यूनिट्स में से एक थी लीजियो 9 हिस्पना, जिसे 9th लीजन भी कहा जाता है। यह लीजन स्पेन, गॉल और जर्मनी के कुछ हिस्सों में पहले ही लड़ चुकी थी। इसका कैंपेन्स का रिकॉर्ड मजबूत था और इसे रोम की एक्सपीरियंस्ड बैटल यूनिट्स में गिना जाता था। दूसरी सदी ईस्वी की शुरुआत तक सदर्न ब्रिटेन पर रोमन कंट्रोल स्टेबल हो चुका था, लेकिन नॉर्दर्न रीजन्स अब भी रेजिस्टेंस कर रहे थे। कई ट्राइब्स रोमन फोर्ट्स और सप्लाई लाइंस पर अटैक कर रहे थे। ये हमले अचानक होते थे और इन्हें काउंटर करना मुश्किल था क्योंकि अटैकर्स जंगलों और पहाड़ियों में वापस गायब हो जाते थे। इस बढ़ते रेजिस्टेंस से निपटने के लिए रोमन अथॉरिटीज ने 9th लीजन को नॉर्दर्न ब्रिटेन में और गहराई तक भेजने का फैसला किया। लक्ष्य ट्राइबल रेजिस्टेंस को तोड़ना और नॉर्दर्न फ्रंटियर को हमेशा के लिए सिक्योर करना था। करीब 5,000 रोमन सोल्जर्स इस कैंपेन के तहत नॉर्थ की ओर बढ़े। वे हथियार, आर्मोर, घोड़े और सप्लाई वेगन्स के साथ चल रहे थे। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। रोमन कैंप्स हर रात स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अनुसार बनाए जाते थे और स्काउटिंग पार्टीज आगे भेजी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे लीजन और उत्तर की ओर बढ़ी, रोमन कमांड पोस्ट से कम्युनिकेशन कम होती गई। कुछ स्काउटिंग ग्रुप्स वापस नहीं आए, कुछ छोटे सप्लाई टीम्स भी गायब हो गए। उस समय इन नुकसानों को हॉस्टाइल रीजन के लिए अनयूजुअल नहीं माना गया। 9th लीजन का आखिरी जाना पहचाना रिकॉर्ड एक मैसेज है जो यह कंफर्म करता है कि वे नॉर्दर्न ट्राइबल रीजन्स की ओर एडवांस कर रहे थे। इसके बाद सारी कम्युनिकेशन पूरी तरह बंद हो गई। दिन बीत गए, कोई अपडेट नहीं आया। फिर हफ्ते बीत गए, तब भी कुछ नहीं। रोमन कमांडर्स ने शुरुआत में सोचा कि डिले, डिस्टेंस या खराब वेदर की वजह से है। आखिरकार एक रोमन फोर्स को इन्वेस्टिगेट करने भेजा गया। जो उन्होंने पाया उसने मिलिट्री हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक को जन्म दिया। उन्हें अबैंडन कैंप्स मिले, टूटा हुआ इक्विपमेंट मिला, जंग लगे हथियार मिले, लेकिन उन्हें हजारों सोल्जर्स के रिमेन्स नहीं मिले। कोई बड़ा बैटलफील्ड नहीं था, कोई मास ग्रेव नहीं था और डिस्ट्रक्शन का कोई कंफर्म साइट नहीं था। 9th लीजन प्रभावी रूप से गायब हो चुकी थी। इसके बाद रोमन एम्पायर के भीतर कुछ असामान्य हुआ। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बदलने लगे। 9th लीजन का नाम धीरे धीरे बाद के डॉक्यूमेंट से गायब होने लगा। मिलिट्री लिस्ट्स में उसकी जगह दूसरी लीजन्स दिखने लगी। स्टोन इंस्क्रिप्शंस जिन पर कभी 9th का नाम था उन्हें बदला गया या नष्ट कर दिया गया। यह बिहेवियर इस बात का संकेत देता है कि रोम ने जानबूझकर इस लीजन के पब्लिक रेफरेंसेस हटाए। इसका कारण हिस्टोरियंस में आज भी डिबेट का विषय है, लेकिन एक एक्सप्लेनेशन यह है कि इतना बड़ा और बिना एक्सप्लेनेशन वाला नुकसान रोम की कंप्लीट मिलिट्री कंट्रोल वाली इमेज को नुकसान पहुंचा सकता था। क्या हुआ इसके बारे में मुख्य थ्योरीज। नॉर्दर्न ब्रिटेन में नष्ट होने की थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार 9th लीजन नॉर्दर्न ट्राइब्स के एम्बुश में नष्ट हो गई। संभव है कि ये ट्राइब्स पिक्ट्स रहे हों। इन ट्राइब्स ने टेरेन का फायदा उठाया और लीजन को किसी संकरे वैली या फॉरेस्ट जोन में फंसा दिया।
ऊंची जगह से लगातार किए गए अटैक्स रोमन फॉर्मेशन को ओवरवेल्म कर सकते थे। अगर ऐसा हुआ हो तो समय के साथ बॉडीज हट गई हों या बिखर गई हों, जिससे फिजिकल एविडेंस बहुत कम बचा, कहीं और भेजे जाने और बाद में नष्ट होने की थ्योरी। एक दूसरी थ्योरी यह कहती है कि नाइन्थ लीजन ब्रिटेन में नष्ट हुई ही नहीं, बल्कि इसे किसी और कॉन्फ्लिक्ट जोन में ट्रांसफर कर दिया गया था। संभव है जर्मनी या एम्पायर के ईस्टर्न प्रोविंसेस में। इस व्यू के अनुसार लीजन किसी बात की वॉर में ब्रिटेन से दूर नष्ट हुई और ब्रिटेन वाली कहानी मिसिंग रिकॉर्ड्स की वजह से बाद में बनी। पॉलिटिकल कवर अप की थ्योरी। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि नाइन्थ लीजन को एक गंभीर डिफीट मिली जिसे रोम ने पॉलिटिकल कारणों से छुपा लिया। एम्पायर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को कंट्रोल करता था और डॉक्यूमेंटेशन से लीजन का नाम हटाना पैनिक रोकने और रोमन डोमिनेंस की इमेज बचाने में मदद कर सकता था। परिणाम और हिस्टोरिकल प्रभाव। नाइन्थ लीजन के गायब होने के बाद रोम ने ब्रिटेन में अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। नॉर्दर्न टेरिटरीज में और गहराई तक बढ़ने के बजाय एम्परर हैड्रियन ने हैड्रियंस वॉल के निर्माण का आदेश दिया। यह कंटिन्यूड एक्सपांशन के बजाय डिफेंसिव शिफ्ट था। यह वॉल रोमन कंट्रोल की नई नॉर्दर्न बाउंड्री बन गई। इसके आगे रोम ने फुल कॉन्क्वेस्ट की कोशिश नहीं की। आज तक कोई कंफर्म्ड बैटलफील्ड, कोई मास ग्रेव और कोई ऑफिशियल रोमन रिपोर्ट नहीं मिली जो नाइन्थ लीजन के अंतिम फेट को एक्सप्लेन करे। आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज कभी कभी रोमन वेपन्स को रोमन लाइन से बहुत नॉर्थ में पाती है, लेकिन कोई भी पूरे लीजन के साथ क्या हुआ इसका साफ प्रूफ नहीं देती। इसी वजह से लीजियो 9 हिस्पना आज भी वर्ल्ड हिस्ट्री की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिलिट्री मिस्ट्रीज में से एक बनी हुई है। जर्मनी में नष्ट होने की थ्योरी। नाइन्थ लीजन के गायब होने की एक मजबूत अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन यह है कि वह ब्रिटेन में नष्ट हुई ही नहीं। इसके बजाय कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि लीजन को चुपचाप ब्रिटेन से हटा दिया गया और बाद में एम्पायर के किसी और हिस्से में नष्ट कर दिया गया। यह थ्योरी इसलिए मौजूद है क्योंकि नॉर्दर्न ब्रिटेन में नाइन्थ लीजन के पूरी तरह खत्म होने का कोई डायरेक्ट आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं मिला, न कोई कंफर्म्ड मास ग्रेव, न कोई बड़ा बैटलफील्ड और न ही कोई ऑफिशियल रोमन डिजास्टर रिपोर्ट। इसी समय बाद के दौर के रोमन रिकॉर्ड्स में एक अजीब बात दिखती है। एक पॉइंट के बाद नाइन्थ लीजन ब्रिटेन में दिखाई देना बंद कर देती है, लेकिन कोई भी रोमन डॉक्यूमेंट साफ तौर पर यह नहीं कहता कि वह ब्रिटेन में नष्ट हुई। इसी से यह आइडिया निकली कि लीजन को शायद रिअसाइन किया गया था। ट्रांसफर थ्योरी को सपोर्ट करने वाले सबूत। कॉन्टिनेंटल यूरोप में मिले कुछ रोमन मिलिट्री इंस्क्रिप्शंस यह संकेत देते हैं कि नाइन्थ लीजन के कुछ हिस्से ब्रिटेन से गायब होने के बाद भी एक्टिव रहे होंगे। राइन रीजन के पास मिली कुछ इंस्क्रिप्शंस यह हिंट देती हैं कि नाइन्थ से जुड़े सोल्जर्स बाद के कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान वहां तैनात थे। हालांकि ये इंस्क्रिप्शंस टूटे हुए और अधूरे हैं, फिर भी ये इस बात की ओर इशारा करते हैं कि लीजन को जर्मैनिक अपराइजिंग से निपटने के लिए रीडिप्लॉय किया गया हो सकता है। रोमन हिस्ट्री के इस दौर में जर्मनी बेहद अनस्टेबल था। कई ट्राइब्स रोमन फोर्ट्स पर हमला कर रहे थे, सप्लाई राउट्स को नष्ट कर रहे थे और रोमन आर्मीज को लंबे और महंगे बैटल्स में खसा रहे थे। अगर नाइन्थ लीजन को वहां भेजा गया हो तो यह एक्सप्लेन करता है कि ब्रिटेन में उसके डिस्ट्रक्शन का कोई फिजिकल एविडेंस क्यों नहीं मिलता। जर्मनी में नाइन्थ लीजन कैसे नष्ट हुई हो सकती है? अगर यह थ्योरी सही है तो नाइन्थ लीजन एक बेहद खतरनाक सिचुएशन में फंस गई होगी। जर्मैनिक वॉरफेयर ब्रिटिश ट्राइबल वॉरफेयर से अलग थी। यहाँ हिट एंड रन रेड्स की जगह बड़े सरप्राइज अटैक्स होते थे, गहरे जंगलों में एम्बुश होते थे और फुल एनसर्कलमेंट टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाती थी। संकीर्ण फॉरेस्ट कॉरिडोर्स में फंसी रोमन लीजन्स के पास मैन्यूवर करने की लगभग कोई जगह नहीं होती थी। हैवी आर्मोर डिसएडवांटेज बन जाता था। सप्लाई लाइंस तुरंत कट हो सकती थी। एक बार घिर जाने पर रिट्रीट लगभग नामुमकिन हो जाता था। अगर नाइन्थ लीजन ऐसे किसी ऑपरेशन में फंसी हो तो वह एक ही मैसिव बैटल में नहीं, बल्कि लगातार अटैक्स की एक श्रृंखला में धीरे धीरे खत्म हो सकती थी। यही वजह एक्सप्लेन करती है कि किसी एक बैटलफील्ड का नाम सामने क्यों नहीं आता। अगर नाइन्थ लीजन को ब्रिटेन में पहले ही भारी नुकसान हुआ हो और फिर जर्मनी में वह पूरी तरह नष्ट हो गई हो तो यह रोम के लिए डबल ह्यूमिलिएशन होता। रोमन प्रोपेगेंडा कंट्रोल की इल्यूजन पर टिकी थी।
यह मान लेना कि एक एलीट लीजन दो अलग अलग रीजन्स में फेल हुई एम्पायर भर में कॉन्फिडेंस को कमजोर कर देता। इसी कारण रोम ने शायद दूसरी पब्लिक डिफीट दर्ज करने के बजाय लीजन की पहचान को पूरी तरह मिटा देना चुना। यह एक्सप्लेन करता है कि बाद के रोमन मिलिट्री रिकॉर्ड्स बिना नाइन्थ का जिक्र किए आगे क्यों बढ़ जाते हैं। जर्मनी थ्योरी की कमजोरियां। इस थ्योरी की अपील के बावजूद इसमें गंभीर कमजोरियां हैं। पहली बात, कोई भी रोमन हिस्टोरियन साफ तौर पर जर्मनी में नाइन्थ लीजन के डिस्ट्रक्शन का वर्णन नहीं करता। रोमन राइटर्स आमतौर पर बड़े मिलिट्री डिजास्टर्स को डिटेल में दर्ज करते थे। दूसरी बात, जिन इंस्क्रिप्शंस में संभवतः नाइन से जुड़े सोल्जर्स का जिक्र है उन पर एक्सपर्ट्स के बीच बहस है। कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि वे मिलते जुलते नंबरिंग सिस्टम्स वाली दूसरी लीजन से जुड़े हो सकते हैं। तीसरी बात, रोम आमतौर पर पूरी लीजन्स को बिना एडमिनिस्ट्रेटिव पेपरवर्क छोड़े मूव नहीं करता था। ऐसे डॉक्यूमेंट्स का पूरी तरह गायब होना इस थ्योरी पर डाउट डालता है। इन्हीं गैप्स की वजह से जर्मनी थ्योरी संभव तो है लेकिन प्रूवन नहीं है। क्यों कई हिस्टोरियंस अब भी ब्रिटेन को सबसे संभावित मानते हैं। जर्मनी थ्योरी के बावजूद कई हिस्टोरियंस अब भी मानते हैं कि नाइन्थ लीजन ब्रिटेन में ही नष्ट हुई। कम्युनिकेशन का अचानक खत्म हो जाना, इसके साथ रोम का नॉर्दर्न एक्सपांशन रोक देना और हैड्रियंस वॉल बनाना, ये सब संकेत देते हैं कि ब्रिटेन में ही कोई बड़ा मिलिट्री शॉक हुआ था। फिर भी जब तक फिजिकल एविडेंस नहीं मिलता यह बहस खुली हुई रहती है। ईस्टर्न वॉर से जुड़ी थ्योरी। नाइन्थ लीजन के गायब होने की एक और बड़ी एक्सप्लेनेशन ये है कि उसे ब्रिटेन से बहुत दूर भेज दिया गया और बाद में रोम की ईस्टर्न वॉर्स के दौरान नष्ट कर दिया गया। यह थ्योरी लीजन को आर्मेनिया, पार्थिया या एम्पायर के ईस्टर्न फ्रंटियर जैसे रीजन्स में रखती है। दूसरी सदी ईस्वी की शुरुआत में रोम अपनी ईस्टर्न बॉर्डर्स पर कई कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझा हुआ था। ये वॉर्स छोटे ट्राइबल ग्रुप्स के खिलाफ नहीं थे, ये शक्तिशाली और संगठित एनिमीज के खिलाफ थे। खास तौर पर पार्थियन एम्पायर रोम के सबसे खतरनाक राइवल्स में से एक था। अगर नाइन्थ लीजन को ब्रिटेन से हटाकर ईस्ट भेजा गया हो तो यह एक्सप्लेन करता है कि उसका डिस्ट्रक्शन ब्रिटेन से साफ तौर पर क्यों नहीं जुड़ा। रोम को ईस्ट में ज्यादा लीजन्स की जरूरत क्यों पड़ी। ईस्टर्न फ्रंट हमेशा अनस्टेबल रहता था। बॉर्डर्स की रक्षा के लिए, रिवॉल्ट्स दबाने के लिए और दुश्मन कैवलरी फोर्सेस का सामना करने के लिए बड़ी रोमन आर्मीज की जरूरत पड़ती थी। पार्थियन आर्मीज तेज चलने वाली कैवलरी पर निर्भर थी, हॉर्स आर्चर्स का इस्तेमाल करती थी और लॉन्ग रेंज अटैक्स करती थी। रोमन इन्फैंट्री फॉर्मेशंस क्लोज कॉम्बैट में बहुत प्रभावी थी, लेकिन खुले डेजर्ट और प्लेन्स में इन टैक्टिक्स के खिलाफ स्ट्रगल करती थी। यह माना जाता है कि रोम ने क्वाइटली एक्सपीरियंस्ड लीजन्स जैसे नाइन्थ को ब्रिटेन जैसे स्टैबिलाइज्ड रीजन से हटाकर इन ज्यादा खतरनाक ईस्टर्न प्रोविंसेस में भेज दिया होगा। ईस्ट में नाइन्थ लीजन कैसे नष्ट हुई हो सकती है। अगर नाइन्थ लीजन ईस्टर्न बैटलफील्ड तक पहुंची हो तो उसका डिस्ट्रक्शन किसी बड़े रोमन ओफेंसिव के दौरान या किसी कब्जाए गए शहर की डिफेंस के दौरान हुआ हो सकता है। पार्थियन से लड़ती रोमन फोर्सेस को आमतौर पर 3 बड़े खतरों का सामना करना पड़ता था। हॉर्स आर्चर्स के लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल अटैक्स होते थे, अचानक बड़े कैवलरी चार्जेस होते थे, डेजर्ट रीजन्स में सप्लाई लाइंस टूट जाती थी। अगर नाइन्थ लीजन ऐसे किसी कैंपेन का हिस्सा रही हो तो वह रीइंफोर्समेंट से बहुत दूर घिर सकती थी। पानी और सप्लाईज के बिना एक्सपीरियंस्ड रोमन सोल्जर्स भी कुछ ही दिनों में कमजोर पड़ जाते थे। एक बार कमजोर होने पर फुल कैवलरी असॉल्ट पूरी फॉर्मेशंस को बहुत तेजी से नष्ट कर सकता था। क्योंकि पार्थियंस ट्रेडिशनल रोमन स्टाइल बैटल्स में नहीं लड़ते थे, इसलिए ऐसा कोई एक डिसाइसिव बैटलफील्ड नहीं रहा होगा जिसे बाद में हिस्टोरियंस पहचान पाते। ईस्ट से जुड़ा कोई साफ रिकॉर्ड आज तक क्यों नहीं बचा। ईस्टर्न थ्योरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम डायरेक्ट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन की कमी है। रोमन हिस्टोरियंस ने ईस्टर्न वॉर्स पर काफी लिखा, बड़े डिफीट्स आमतौर पर रिकॉर्ड किए गए, भले ही वे रोम की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाते हों। फिर भी कोई भी सर्वाइविंग रोमन सोर्स साफ तौर पर यह नहीं कहता कि नाइन्थ लीजन ईस्टर्न फ्रंटियर में लड़ी या वहां नष्ट हुई। इस थ्योरी के सपोर्टर्स कहते हैं कि समय के साथ रिकॉर्ड्स का नष्ट हो जाना इस एब्सेंस को एक्सप्लेन कर सकता है। वॉर्स, फायर्स, पॉलिटिकल चेंजेस और वेस्टर्न रोमन एम्पायर का पतन अनगिनत डॉक्यूमेंट्स को खत्म कर गया। अपोनेंट्स का कहना है कि एक पूरी लीजन का खो जाना फिर भी कहीं न कहीं सर्वाइविंग रिकॉर्ड्स में साफ दिखना चाहिए था।
राजनीतिक कारणों से चुप्पी क्यों रखी गई? ईस्टर्न थ्योरी को सपोर्ट करने वाला एक और आर्ग्यूमेंट पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है। अगर नाइन्थ लीजन किसी फेल्ड ईस्टर्न कैंपेन में नष्ट हुई हो और ऑब्जेक्टिव्स पूरे न हुए हो, तो रोम एम्परर की रेपुटेशन बचाने के लिए डिफीट की पूरी सच्चाई छुपा सकता था। रोमन हिस्ट्री में ऐसा अनहर्ड नहीं था। कई बार डिफीट्स को पूरे सिस्टम की फेलियर मानने के बजाय इंडिविजुअल जनरल्स पर डाल दिया जाता था। ऑफिशियल लिस्ट से लीजन को हटा देना उसके फेट पर उठने वाले सवालों को रोक सकता था। ईस्टर्न थ्योरी की कमजोरियां। इन पॉसिबिलिटीज के बावजूद ईस्टर्न थ्योरी की बड़ी कमजोरियां हैं। कोई भी इंस्क्रिप्शंस नाइन्थ लीजन को उसके आखिरी सालों में साफ तौर पर ईस्ट में नहीं रखती। कोई रिलीफ मॉन्यूमेंट्स उसके सैक्रिफाइस का जिक्र नहीं करते। कोई एनिमी रिकॉर्ड्स उसके डिस्ट्रक्शन का दावा नहीं करते। इस वजह से ईस्टर्न एक्सप्लेनेशन पॉसिबल तो है, लेकिन हार्ड प्रूफ से सपोर्ट नहीं होती। यह रहस्य आज तक अनसुलझा क्यों बना हुआ है? इस स्टेज पर हिस्टोरियंस के सामने 3 कंपीटिंग एक्सप्लेनेशंस हैं। नॉर्दर्न ब्रिटेन में डिस्ट्रक्शन, जर्मनी ट्रांसफर के बाद डिस्ट्रक्शन, ईस्टर्न फ्रंटियर में डिस्ट्रक्शन। हर थ्योरी के पास कुछ एविडेंस है और बड़ी गैप्स भी हैं। यही वजह है कि नाइन्थ लीजन का गायब होना दूसरे रोमन मिलिट्री डिजास्टर से अलग है। इसका कोई फाइनल कंफर्म्ड आंसर आज तक मौजूद नहीं है। आंतरिक विश्वासघात और छुपाने की थ्योरी। नाइन्थ लीजन के गायब होने की सबसे विवादित एक्सप्लेनेशंस में से एक ये है कि वह सिर्फ बाहरी एनिमी से नहीं हारी, बल्कि इंटरनल फेलियर, पुअर लीडरशिप या पॉलिटिकल बिट्रेयल से भी प्रभावित हुई। रोमन आर्मी बेहद डिसिप्लिन थी, लेकिन वह करप्शन, राइवलरी और कमांड लेवल की मिस्टेक से पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी। गवर्नर्स, जनरल्स और पॉलिटिकल लीडर्स अक्सर पावर के लिए कम्पीट करते थे। कई मामलों में यह कंपटीशन सीधे मिलिट्री डिसीजंस को प्रभावित करती थी। इस थ्योरी के अनुसार नाइन्थ लीजन को ऐसे मिशन पर भेजा गया हो सकता है जो पुअरली प्लान था, जल्दबाजी में किया गया था, या फॉल्स इंटेलिजेंस पर बेस्ड था। रणनीतिक गलत आकलन की संभावना। अगर नाइन्थ लीजन को बिना प्रॉपर रिकग्नाइजेंस के, बिना सप्लाई प्रिपरेशन के या बिना सपोर्ट के किसी हॉस्टाइल रीजन में मार्च करने का आदेश मिला हो, तो वह ऐसी सिचुएशन में फंस सकती थी जहां से निकलना नामुमकिन था। इसमें एनिमी नंबर्स को अंडर एस्टिमेट करना शामिल हो सकता है, टेरेन को गलत समझना शामिल हो सकता है, एनिमी मूवमेंट की इनकरेक्ट रिपोर्ट शामिल हो सकती है, या सेफ्टी को लेकर फॉल्स अश्योरेंसेस दी गई हो। ऐसी हालत में लीजन सिर्फ एनिमी से नहीं, बल्कि फॉल्टी रोमन कमांड डिसीजन से बीट्रे हुई होती। जब डिफीट होती तो जिम्मेदारी सीधे रोमन लीडरशिप पर आती, बैटलफील्ड केओस पर नहीं। राजनीतिक राइवलरी में नाइन्थ का इस्तेमाल। इस थ्योरी का एक और एंगल एम्पायर के भीतर पॉलिटिकल राइवलरी से जुड़ा है। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि पावरफुल रोमन ऑफिशियल्स ने नाइन्थ लीजन को पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया हो सकता है। किसी राइवल की फेवर्ड लीजन को एक्सट्रीम डेंजर में भेजना कोर्ट में उसके इन्फ्लुएंस को कमजोर कर सकता था। अगर लीजन नष्ट हो जाती तो ब्लेम शिफ्ट किया जा सकता था, करियर्स खत्म हो सकते थे और रोमन पॉलिटिक्स के भीतर पावर रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकती थी। डायरेक्ट एविडेंस भले ही मौजूद नहीं है, लेकिन रोमन हिस्ट्री में ऐसा पॉलिटिकल बिहेवियर आम था। रोम आंतरिक फेलियर को क्यों छुपाना चाहेगा? रोम ने कंट्रोल सिर्फ मिलिट्री फोर्स से नहीं, बल्कि ऑर्डर और सुपीरियॉरिटी की इमेज से भी बनाए रखा। यह मान लेना कि एक लीजन करप्शन, पॉलिटिकल गेम्स या इनकॉम्पिटेंट लीडरशिप की वजह से नष्ट हुई एक्सटर्नल एनिमी से हार मानने से कहीं ज्यादा डैमेजिंग होता। यह दिखाता कि रोम का सबसे बड़ा खतरा फॉरेन ट्राइब्स नहीं, बल्कि उसका अपना इंटरनल सिस्टम था। इसी वजह से ट्रूथ को छुपाना एक पावरफुल पर्पस सर्व करता। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बदले जा सकते थे, ब्लेम मिटाया जा सकता था और लीजन का नाम हिस्ट्री से गायब किया जा सकता था। ऐसे संकेत जो जानबूझकर सच छुपाने की संभावना को सपोर्ट करते हैं। कुछ संकेत ऐसे हैं जो डेलिब्रेट कंसीलमेंट के आइडिया को सपोर्ट करते हैं। बाद के मिलिट्री रिकॉर्ड से नाइन्थ का तेजी से हट जाना, कोई पब्लिक रोमन डिजास्टर रिपोर्ट न होना, उन फोर्ट्स का रीअसाइनमेंट जो पहले नाइन्थ से जुड़े थे, इंस्क्रिप्शंस में अचानक चुप्पी जहां पहले लीजन का जिक्र था। रोम आमतौर पर डिफीट्स को रिकॉर्ड करता था, यहाँ तक कि ह्यूमिलिएटिंग डिफीट्स को भी। साफ एक्सप्लेनेशन का पूरी तरह गायब होना अनयूजुअल है। बिट्रेयल थ्योरी की कमजोरियां। अपनी लॉजिक के बावजूद इस थ्योरी की भी कमजोरियां हैं। कोई सर्वाइविंग डायरेक्ट डॉक्यूमेंट नहीं है
जो कहे कि नाइन्थ को पॉलिटिकल रीजन से बीट्रे किया गया या सैक्रिफाइस किया गया। ज्यादातर एविडेंस सर्कमस्टांशियल है और रोमन हिस्ट्री के दूसरे इवेंट्स में दिखे पैटर्न्स पर बेस्ड है, नाइन्थ लीजन से सीधे जुड़े प्रूफ पर नहीं। इसी वजह से हिस्टोरियंस बिट्रेयल को पॉसिबल फैक्टर मानते हैं, कंफर्म कॉज नहीं। कैसे सभी थ्योरीज आपस में जुड़ सकती हैं? कई मॉडर्न हिस्टोरियंस मानते हैं कि सच्चाई किसी एक थ्योरी में फिट नहीं बैठती। संभव है कि नाइन्थ को ब्रिटेन में लॉसेस हुए हों, फिर उसे विथड्रॉ किया गया हो और वह कमजोर हो चुकी हो, फिर उसे दोबारा ट्रांसफर किया गया हो और अंत में वह किसी और कॉन्फ्लिक्ट में नष्ट हुई हो। पॉलिटिकल डिसीजंस ने इस प्रोसेस के हर स्टेज को शेप किया हो और बाद में रिकॉर्ड इरेजर ने पूरी स्टोरी को छुपा दिया हो। यह कंबाइंड एक्सप्लेनेशन ब्रिटेन में मिसिंग बैटलफील्ड और कहीं और क्लियर डिस्ट्रक्शन रिकॉर्ड्स के न होने दोनों को एक्सप्लेन करता है। नाइन्थ लीजन के गायब होने के बाद ब्रिटेन में रोमन मिलिट्री बिहेवियर में बड़ा बदलाव आया। एग्रेसिव एक्सपांशन की जगह रोम ने डिफेंसिव कंट्रोल अपनाया। नए फोर्ट्स एक दूसरे के ज्यादा करीब बनाए गए, सप्लाई राउट्स को मजबूत किया गया, लार्ज स्केल नॉर्दर्न ऑफेंसिव्स रोक दिए गए। स्ट्रैटेजी में ये बदलाव दिखाता है कि रोमन लीडरशिप को एक बड़ा शॉक लगा था, चाहे लीजन ठीक कहाँ खोई गई हो। पुरातात्विक सबूत और अब तक क्या क्या मिला है। सदियों की रिसर्च के बावजूद आर्कियोलॉजी नाइन्थ लीजन के फेट पर कोई साफ फाइनल आंसर नहीं दे पाई है। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण डिस्कवरीज ऐसी हैं जो पॉसिबिलिटीज को सीमित करने में मदद करती है। नाइन्थ लीजन से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण साइट यॉर्क है। यह कई सालों तक ब्रिटेन में लीजन का मेन बेस रहा था। यॉर्क से मिली इंस्क्रिप्शन साफ दिखाती है कि दूसरी सदी ईस्वी की शुरुआत में नाइन्थ लीजन वहां एक्टिव थी, लेकिन एक तय समय के बाद यॉर्क के मिलिट्री रिकॉर्ड्स में नाइन्थ का नाम अचानक दिखना बंद हो जाता है। उसकी जगह दूसरी लीजन्स के नाम आने लगते हैं। यह कंफर्म करता है कि नाइन्थ या तो वहां से चली गई या उस समय के बाद एग्जिस्ट करना बंद कर चुकी थी। ब्रिटेन के बाहर मिली इंस्क्रिप्शंस। ब्रिटेन के बाहर भी कुछ फ्रैगमेंट्री इंस्क्रिप्शंस मिली है जो नाइन्थ के सोल्जर्स से जुड़ी मानी जाती है। खास तौर पर राइन फ्रंटियर के पास ऐसे संकेत मिले हैं। ये इंस्क्रिप्शंस बताती हैं कि नाइन्थ में सेवा कर चुके कुछ इंडिविजुअल्स को कहीं और भेजा गया हो सकता है या वे पहले के कैंपेन से बच गए हों। हालांकि ये इंस्क्रिप्शंस यह प्रूव नहीं करती कि पूरी लीजन एक्टिव रही। रोमन सोल्जर्स को इंजरीज, प्रमोशंस या रिऑर्गेनाइजेशंस के बाद अक्सर इंडिविजुअल लेवल पर ट्रांसफर किया जाता था। इसका मतलब यह फाइंडिंग्स पार्शियल सर्वाइवल का आइडिया सपोर्ट करती है, लेकिन पूरी लीजन के सर्वाइवल को नहीं। नॉर्दर्न ब्रिटेन में मिले हथियार और इक्विपमेंट के अवशेष, रोमन वेपन्स जैसे सोर्ड, स्पीयरहेड्स और आर्मो के फ्रैगमेंट्स नॉन रोमन मिलिट्री लाइन से बहुत नॉर्थ में मिले हैं। इनमें से कुछ डिस्कवरीज ऐसे रीजन्स में हुई है जहां कभी कोई ऑफिशियल रोमन फोर्ट्स मौजूद नहीं थे। यह दिखाता है कि रोमन सोल्जर्स किसी समय उन इलाकों में पहुंचे थे, लेकिन सिंगल वेपन फाइंड से पूरी लीजन के डिस्ट्रक्शन की पुष्टि नहीं होती। हथियार छोटे स्कर्मिशेस, ट्रेड या रेड्स के दौरान भी खोए जा सकते थे। जो चीज मिसिंग है वह की एविडेंस है जो आमतौर पर एक डिस्ट्रॉयड रोमन लीजन को कंफर्म करता है। कोई बड़ा मास ग्रेव नहीं मिला, हजारों रिमेन्स वाला कोई कंफर्म बैटलफील्ड नहीं मिला, रोम द्वारा बनाया गया कोई डिफीटेड लीजन मॉन्यूमेंट नहीं मिला। इसी एविडेंस की एब्सेंस इस मिस्ट्री के जारी रहने की सबसे बड़ी वजह है। वाई फिजिकल एविडेंस में नो लॉन्गर एग्जिस्ट। अगर नाइन्थ लीजन ब्रिटेन में नष्ट हुई भी हो तो भी फिजिकल एविडेंस के आज मौजूद न होने की वजह हो सकती है। गीली मिट्टी में बॉडीज जल्दी डिकम्पोज हो जाती है। सदियों तक फार्मिंग होने से बैटलफील्ड्स के साफ निशान मिट जाते हैं। हथियार अक्सर रिसाइकिल कर लिए जाते हैं या ट्रॉफीज के रूप में ले जाए जाते हैं। हड्डियां जानवरों द्वारा बिखेर दी जाती है या बाद के कंस्ट्रक्शन से नष्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर ट्राइब्स ने जानबूझकर बॉडीज और इक्विपमेंट हटा दिए हों ताकि रोमन रिकवरी न हो सके तो ट्रेस और भी कम बचता। रोमन मिलिट्री रिकॉर्ड्स और खोए हुए डॉक्यूमेंट्स। इस मिस्ट्री को सुलझाने में एक और बड़ी रुकावट रोमन रिकॉर्ड्स का समय के साथ नष्ट हो जाना है। कई रोमन आर्काइव्स फायर्स, इन्वेशंस, पॉलिटिकल चेंजेस और वेस्टर्न रोमन एम्पायर के पतन के दौरान खत्म हो गए। जो रिकॉर्ड्स आज बचे हैं वे कभी मौजूद जानकारी का सिर्फ छोटा हिस्सा है। संभव है कि नाइन्थ लीजन के साथ क्या हुआ इसका कोई साफ रिटन एक्सप्लेनेशन कभी मौजूद रहा हो लेकिन अब बचा ना हो।
इसी वजह से हिस्टोरियंस को डायरेक्ट कन्फर्मेशन की जगह इनडायरेक्ट एविडेंस पर निर्भर रहना पड़ता है। हिस्टोरियंस सच को दोबारा कैसे समझने की कोशिश करते हैं? मॉडर्न हिस्टोरियंस नाइन्थ लीजन के गायब होने को समझने के लिए कई तरीकों को साथ जोड़ते हैं। रोमन मिलिट्री डिप्लॉयमेंट पैटर्न्स का एनालिसिस किया जाता है। इंस्क्रिप्शंस और डैमेज्ड स्टोन कार्विंग्स का स्टडी किया जाता है। सस्पेक्टेड बैटल जोन्स के आर्कियोलॉजिकल सर्वेस किए जाते हैं। नॉन रोमन डिफीट से कंपैरिजन किया जाता है। रोमन और नॉन रोमन सोर्सेस को क्रॉस चेक किया जाता है। हर मेथड कुछ क्लूज देता है लेकिन पूरा आंसर नहीं। दूसरे कई रोमन डिजास्टर्स के विपरीत नाइन्थ लीजन के गायब होने का कोई एक डिफाइनिंग हिस्टोरिकल अकाउंट मौजूद नहीं है। नाइन्थ लीजन इतनी प्रसिद्ध क्यों हो गई? इतिहास में कई रोमन लीजन्स नष्ट हुई, लेकिन बहुत कम परमानेंट हिस्टोरिकल मिस्ट्रीज बनी। नाइन्थ फेमस इसलिए हुई क्योंकि उसका डिसअपियरेंस अचानक था। उसका फेट कभी ऑफिशियल रूप से एक्सप्लेन नहीं किया गया। उसका नाम धीरे धीरे रिकॉर्ड से मिटा दिया गया और उसका लॉस ब्रिटेन में रोमन स्ट्रैटेजी के बड़े बदलाव के साथ जुड़ा हुआ था। इन अनयूजुअल फीचर्स ने नाइन्थ को एक सामान्य मिलिट्री यूनिट से बदलकर एक लंबी चलने वाली हिस्टोरिकल मिस्ट्री बना दिया। नाइन्थ लीजन का सांस्कृतिक प्रभाव। समय के साथ नाइन्थ लीजन की कहानी एकेडमिक हिस्ट्री से बाहर निकलकर पॉपुलर कल्चर में पहुंच गई। नॉवेल्स, फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज और टेलीविजन सीरीज ने लीजन के अलग अलग एंडिंग्स इमेजिन किए। इनमें से ज्यादातर स्टोरीज नॉर्दर्न ब्रिटेन में एक ड्रामेटिक लास्ट स्टैंड दिखाती है। ये डिपिक्शंस फिक्शनल हैं, लेकिन यह दिखाती है कि इस मिस्ट्री ने पब्लिक इमेजिनेशन को कितनी मजबूती से पकड़ लिया है। फिर भी हिस्टोरियंस इन स्टोरीज को एविडेंस बेस्ड रिसर्च से अलग रखते हैं। क्या बातें पूरी तरह तय मानी जा सकती हैं? सारी बहस के बावजूद कुछ फैक्ट्स पूरी तरह इस्टेब्लिश्ड है। नाइन्थ लीजन दूसरी सदी ईस्वी की शुरुआत में ब्रिटेन में एक्टिव थी। एक तय पॉइंट के बाद वह ऑफिशियल रिकॉर्ड से पूरी तरह गायब हो जाती है। कोई कंफर्म बैटलफील्ड या डिस्ट्रक्शन साइट कभी आइडेंटिफाई नहीं हुई। उसके गायब होने के बाद ब्रिटेन में रोम ने मेजर डिफेंसिव शिफ्ट किया। इन फैक्ट से आगे जो भी है वह अब भी अनसर्टेन है। सभी प्रमुख थ्योरीज का अंतिम सार। सदियों की हिस्टोरिकल बहस के बाद भी नाइन्थ लीजन का गायब होना अनसॉल्व बना हुआ है, क्योंकि कोई एक थ्योरी सारे एविडेंस को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं करती। हर थ्योरी कुछ सवालों के जवाब देती है, लेकिन कुछ अहम सवाल खुले छोड़ देती है। ब्रिटेन डिस्ट्रक्शन थ्योरी यह समझाती है कि रोम ने नॉर्थ में एक्सपांशन क्यों रोकी और हेड्रियंस वॉल क्यों बनाई, लेकिन यह नहीं समझा पाती कि आज तक कोई कंफर्म बैटलफील्ड क्यों नहीं मिला। जर्मनी ट्रांसफर थ्योरी यह समझाती है कि ब्रिटेन के बाहर इंस्क्रिप्शंस क्यों मिलती है, लेकिन यह प्रूव नहीं कर पाती कि पूरी लीजन वहां एक यूनिट के रूप में एक्टिव थी। ईस्टर्न वॉर थ्योरी यह एक्सप्लेन करती है कि एक एक्सपीरियंस्ड लीजन किसी दूर की बड़ी वॉर में कैसे गायब हो सकती है, लेकिन इसके पास डायरेक्ट आर्कियोलॉजिकल या रिटन कन्फर्मेशन नहीं है। बिट्रेयल और कवर अप थ्योरी रोम के रिकॉर्ड से लीजन को हटाने के अजीब बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है, लेकिन यह प्रूव नहीं कर पाती कि सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव्स ने ही उसके डिस्ट्रक्शन को जन्म दिया। इसी वजह से कोई भी थ्योरी हर डिटेल को कवर नहीं करती और हिस्टोरियंस आज भी डिवाइडेड है। यह रहस्य आज तक पूरी तरह क्यों हल नहीं हो पाया? कुछ बड़े फैक्टर्स हैं जो फाइनल आंसर को रोकते हैं। रोमन रिकॉर्ड्स का बड़ा हिस्सा समय के साथ नष्ट हो गया। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अब भी अधूरा है। ब्रिटेन का क्लाइमेट ऑर्गेनिक रिमेन्स को तेजी से खत्म कर देता है। कई सस्पेक्टेड बैटल साइट्स आज फार्म्स, टाउन्स और मॉडर्न रोड्स के नीचे हैं। एंशिएंट हिस्टोरियंस अक्सर पॉलिटिकली एम्बैरेसिंग इवेंट्स को रिकॉर्ड करने से बचते थे। जब तक कोई फाइनल बैटलफील्ड, कोई मास ग्रेव या कोई साफ रोमन डिजास्टर रिपोर्ट नहीं मिलती, सच्चाई छुपी रहती है। भविष्य की खोजें क्या उजागर कर सकती है? मॉडर्न आर्कियोलॉजी लगातार नई मेथड्स डेवलप कर रही है, जैसे सैटेलाइट इमेजिंग, डीप ग्राउंड रडार और एंशिएंट लैंडस्केप्स की डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन। आने वाले समय में डिस्कवरीज यह रिवील कर सकती है नॉर्दर्न ब्रिटेन में छुपा हुआ रोमन बैटलफील्ड, नाइन्थ लीजन के ट्रांसफर को कंफर्म करने वाली नई इंस्क्रिप्शंस, किसी बड़ी रोमन फोर्स से जुड़ी मास ग्रेव्स या सदियों से खोए हुए डॉक्यूमेंट्स। इनमें से कोई एक भी डिस्कवरी इस मिस्ट्री को फाइनली सॉल्व कर सकती है। तब तक हिस्टोरियन सर्टेनिटी की जगह प्रोबेबिलिटीज के साथ काम करते रहेंगे। नाइन्थ लीजन आज भी क्यों मायने रखती है?
नाइन्थ लीजन का गायब होना आज भी मायने रखता है, क्योंकि यह दिखाता है कि सबसे ताकतवर एम्पायर्स की भी लिमिट्स होती है। रोम ने जानी पहचानी दुनिया के ज्यादातर हिस्से को कंट्रोल किया, फिर भी उसकी एक एलीट लीजन बिना एक्सप्लेनेशन के गायब हो गई। यह इस आइडिया को चैलेंज करता है कि हिस्ट्री हमेशा ग्रेट पावर्स की सच्चाई को सुरक्षित रखती है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हर वॉर साफ तौर पर रिकॉर्ड नहीं होती, हर डिफीट को स्वीकार नहीं किया जाता, और हर मिस्ट्री तुरंत सॉल्व नहीं होती। द हिस्टोरिकल लेगेसी ऑफ द नाइन्थ लीजन। बहुत सी रोमन लीजन्स नष्ट हुई और भुला दी गई, लेकिन नाइन्थ को एक अलग तरह की इमोर्टैलिटी मिली। वह बन गई एकेडमिक डिबेट का सब्जेक्ट, अनएक्सप्लेन्ड मिलिट्री लॉस का सिंबल, बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म्स का टॉपिक, और हिस्ट्री की सबसे फेमस मिसिंग आर्मीज में से एक। उसकी लेगेसी जीत या हार पर नहीं, बल्कि अनसर्टेनिटी पर टिकी है। नाइन्थ लीजन के गायब होने के लगभग 1900 साल बाद भी स्पेक्युलेशन की जगह कोई कंफर्म्ड आंसर नहीं आया। उसके बैनर के नीचे मार्च करने वाले सोल्जर्स आज भी अनअकाउंटेड हैं। उनका फाइनल बैटलफील्ड अज्ञात है। उनका फेट अब भी डिस्प्यूटेड है, चाहे वे ब्रिटेन में गिरे हों, जर्मनी में नष्ट हुए हों, ईस्ट में गायब हुए हों, या पॉलिटिकल डिसीजंस की वजह से खो गए हों। एक फैक्ट नहीं बदलता, नाइन्थ लीजन गायब हो गई, और हिस्ट्री ने कभी पूरी तरह नहीं बताया कि कैसे। इसी वजह से लीजियो 9 हिस्पना एंशिएंट वर्ल्ड की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिलिट्री मिस्ट्री बनी हुई है।